कभी कभी इंसान भगवान को खोजने मंदिरों में जाता है, लेकिन क्या हो अगर भगवान खुद इंसान को खोजने निकल पड़े। एक ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है नीम करौली बाबा की। एक ऐसा बालक जिसके जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उसकी माँ उससे हमेशा के लिए दूर हो गई। उस मासूम मन ने बस एक बात मान ली, अगर भगवान मिल जाए तो शायद माँ भी मिल जाएगी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ते थे, जंगल थे, मंदिर थे, तपस्या थी, लेकिन मंजिल सिर्फ एक थी, परमात्मा। एक बालक धीरे धीरे अपने मोह, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार को पीछे छोड़ता चला गया। कहा जाता है कि वर्षों की साधना और भटकन के बाद उसके भीतर एक ऐसी करुणा जागी जिसमें अपना और पराया जैसा कुछ बचा ही नहीं। भूखा कोई भी हो उसके लिए भोजन था, दुखी कोई भी हो उसके लिए प्रेम था, और जिसे कोई अपना ना माने बाबा उसे भी अपना मानते थे। यही तो नीम करौली बाबा की भक्ति थी। ना बड़े बड़े दिखावे, ना अहंकार, ना किसी से भेदभाव, बस एक नाम, सीताराम सीताराम। बाबा के जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग और अनुभव भक्तों के बीच आज भी सुनाए जाते हैं, जिन्हें लोग उनकी कृपा और चमत्कार के रूप में याद करते हैं। कभी किसी की मुश्किल अचानक हल हो जाना, कभी किसी दुखी व्यक्ति को बिना कुछ कहे सांत्वना मिल जाना, और कभी ऐसा लगना कि बाबा ने बिना बताए ही मन की बात जान ली। लेकिन शायद बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार कोई अलौकिक घटना नहीं था। उनका सबसे बड़ा चमत्कार था इंसान के भीतर इंसानियत जगा देना। फिल्म हनुमान अंश इसी आध्यात्मिक यात्रा और बाबा के जीवन संदेश को पर्दे पर सामने लाती है। फिल्म में उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों के साथ यह भाव उभर कर आता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि भूखे को भोजन देना, दुखी को सहारा देना और हर जीव में भगवान को देखना भी भक्ति है। और शायद यही कारण है कि नीम करौली बाबा को मानने वाले भक्त आज भी उनके नाम से एक अलग ही अपनापन महसूस करते हैं, क्योंकि बाबा ने यह नहीं कहा कि मुझे खोजो। उन्होंने तो जैसे यही सिखाया, अपने भीतर प्रेम खोजो, अपने कर्मों में सेवा खोजो और अपने हृदय में राम खोजो। कहा जाता है कि बाबा के लिए सबसे सरल साधना थी, सीताराम का नाम लो और प्रेम से सेवा करो। आज जब इंसान भगवान को पाने के लिए दूर दूर भटक रहा है, शायद बाबा की यही सीख हमें फिर से याद दिलाती है, भगवान कहीं दूर नहीं है। जहाँ निस्वार्थ प्रेम है, जहाँ किसी भूखे को भोजन मिलता है, जहाँ बिना किसी स्वार्थ के सेवा होती है, वही भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। और शायद इसी वजह से नीम करौली बाबा की कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने अपना जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी दिया। और जब जीवन सेवा बन जाता है तो इंसान केवल इंसान नहीं रहता, वह किसी के लिए भगवान की कृपा का माध्यम बन जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान।